हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। रीट 2026 परीक्षा अब आरबीसी नहीं करवाएगा। मतलब जैसे राजस्थान का बजट आया, उस बजट में दिया कुमार जी ने कहा कि हम लोग जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए की तर्ज के ऊपर हम लोग एक आरएससीआईटी का गठन करने वाले हैं। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की बात करें, इसका गठन करेंगे और वो राजस्थान के अंदर पेपर लीक जैसी प्रक्रिया है उनको रोकने के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा वो एग्जामों की गुणवत्ता बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी को लेकर के जब ये चर्चा चली तो यहाँ से बच्चा जो है ना, उनके बहुत सारे बच्चे थे, उनके सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज आने लग गए। जब क्लास लेते हैं तो बच्चा वहाँ पर भी कमेंट्स करता है, ऑनलाइन क्लासेस में भी लेता है, जब ऑफलाइन जाते हैं तो वहाँ भी पूछता है कि सर क्या इस बार रीट 2026 आरबीसी नहीं कराएगा क्या, कि सर वही एजेंसी करवाएगी। तो मेरे भाई इन्हीं बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं आज के छोटे सेशन के अंदर। जी हाँ, बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ से एक था कि एनटीए की तरफ से परीक्षा के लिए आरएसटीए की बात करें, अतः मेधावी छात्रों को अब मतलब ये तो कहा गया था बजट के अंदर। अब क्या हुआ, अपने यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आया और वो आर्टिकल था कि रीट पीटीईटी जैसी परीक्षाओं की जिम्मेदारी निभा सकता है आरएसटीए। इसका मतलब ये था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर चुराना बड़ी जिम्मेदारी होगी। अर्थात यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला गया कि हमारे यहाँ पर कहा गया था कि एक आरएसटीए का गठन किया जाएगा और ये जो आरएसटीए ये आपके विभिन्न एग्जाम करवाने वाला है। अब विभिन्न एग्जाम करवाने वाला है तो उसके एग्जामों की शुरुआत भी तो कहीं ना कहीं से होगी। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर रीट के बारे में कहा गया कि आपकी बोर्ड के एग्जाम के बाद रीट हो सकता है और पीटीटी की बात करें ये भी एग्जाम हो सकता है। तो अभी ऐसा दिया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मे भी आपके इन एग्जामों की जिम्मेदारी जो है वो आपके आरएसटीए निभा सकता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आरएसटीए का गठन करना पड़ेगा। उसके गठन होने के बाद में उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वहां पर मैन पावर लगाना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी पूरी एजेंसी होगी, वो वहां पर नोटिफिकेशन जारी करेगा, फोरम आएंगे, तो हो सकता है प्रक्रिया बड़ी हो। इसका मतलब है या तो दो चीजें हो सकता है, यदि जस्ट बोर्ड के एग्जाम के बाद एग्जाम हो गया यदि आपके रीट की, तो वहां पे हो सकता है आरबीएससी आपके इसमें पूरा इन्वॉल्व हो, या राजस्थान सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए और वो बच्चों के अंदर एक विश्वास बनाती है कि हाँ भाई हम बेहतर तरीके से काम करेंगे, आने वाले समय के अंदर युवाओं के लिए काम करेंगे। तो हो सकता है वो आपके आरएसटीए का गठन कर दे और आने वाले समय के अंदर आपके रीट के एग्जाम है, पीटेट के एग्जाम की बात करें या किसी दूसरे एग्जाम की बात करें, वो सब एग्जाम आपके आने वाले समय में आरएसटीए करवा सकती है। लेकिन कोई भी एग्जाम करवाए आपके यहाँ से, चाहे आरएसटीए करवाए चाहे आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाए, आपको तो उसी रीट के मेथड के अनुसार पढ़ना है। क्योंकि बच्चे ये भी कह रहे थे सर ये करवाएंगे तो क्या आपके यहाँ पे सिलेबस में बदलाव हो सकता है, क्या सर एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। तो मेरे भाई ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिलेबस में बदलाव होता दिख रहा है और नहीं एग्जाम पैटर्न में बदलाव होता दिख रहा है अभी तो अभी हमें जो लास्ट एग्जाम लगी थी रीट की, उसी एग्जाम के उसी का सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। जैसे ही कुछ चीजें नई आएंगी, नया गठन होगा, हो सकता है उसके द्वारा जो कहा जाए कि हम लोग हो सकता है सिलेबस में चेंज करें, तो सबके लिए आमूलपूल परिवर्तन होंगे, वो सब लोग बच्चे के लिए होंगे तो सब कर लेंगे। यह हो सकता है वो कह दे कि एग्जाम पैटर्न बदलेंगे तो सबके लिए होंगे। लेकिन अभी तक हमें जो तैयारी करनी है वो लास्ट जो एग्जाम लगी थी रीट की, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है महाशिवरात्रि ऑफर, जहां पर उत्कर्ष में राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर दिया जा रहा है 25% का डिस्काउंट। और ये ऑफर है 16 फरवरी तक। तो यदि आप भी राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करो तो अभी उत्कर्ष ऐप में जाओ और इस महाशिवरात्रि ऑफर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।